हेलो दोस्तों, स्टार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे आप, प्रकाश का अपवर्तन। तो जी हाँ, आप इस वीडियो में किसका अध्ययन करने वाले हैं? प्रकाश के अपवर्तन वाले टॉपिक पर हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जान लें प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जी हाँ, एक बार और सुनिए। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है, जवाब दीजिएगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होता है? दूर हट जाता है। चलिए हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? ये विरल माध्यम है। ये क्या है? हमारे पास ये विरल माध्यम है और ये हमारा मान लीजिए सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम है। और हमारा यहाँ से प्रकाश की किरण ये आ रहा है, ये प्रकाश की किरण आ रहा है। ये हमारा क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ है। ये क्या है? ये जो लाइनिंग ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये क्या है? दो माध्यमों को अलग करने वाली पृष्ठ है। और जो प्रकाश की किरण गिर रही है, पहले पर जो गिर रही है, जो आपतित हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और ये होता क्या है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक करके, देखिए ये अभिलंब है, इस अभिलंब की ओर झुक करके क्या होती है? सघन माध्यम में क्या होती है? अभिलंब की ओर झुक कर सीधे निकल जाती है। क्या होती है? सीधे निकल जाती है। आज जब प्रकाश की किरण होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण सघन से, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो होता क्या है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। चलिए देखिए फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये मान ली हमारा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलना स्टार्ट कर रही है। जैसे ही विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो होगा क्या? अभिलंब से क्या होगा? हल्का सा झुक करके अभिलंब से दूर हट करके सीधे निकल जाएगा। अभिलंब से दूर हट करके सीधे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार और समझिए। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए फिगर में हमने दिखाया, ये क्या है? आपका अभिलंब है। ये क्या है? आपका अभिलंब है। और ये जो किरण आ रहा है, जो पहले माध्यम में चल रहा है, इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण नाम है। और जो दूसरे माध्यम में जा रहा है उसको कहेंगे हम लोग अपवर्तित किरण। क्या बोला जाएगा? अपवर्तित किरण कहा जाएगा। रहा है ये पृष्ठ जो है दो माध्यमों को अलग कर रहा है। तो यहाँ जो बिंदु यह है इसको कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। समझ में आ रहा है? और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। अपकोण कहते हैं। इसे हम किसे प्रदर्शित करते हैं? आर से। इसको किसे प्रदर्शित करते हैं? आई से। एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है तो बताइएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक करके सीधे निकल जाती है। और दूसरी बात, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हट करके सीधे निकल जाती है। समझ में आ रहा है? जैसा कि हमने फिगर में मेंशन किया है। ठीक है, तो चलिए बिना टेंशन लिए इस बात को समझ लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या है। तो आपको बता दें, प्रकाश के अपवर्तन का मुख्य कारण यही है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वह भिन्न भिन्न होती है। भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वह भिन्न भिन्न होती है। अतः चाल में परिवर्तन के कारण प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन हो जाता है। अर्थात प्रकाश अपने मूल मार्ग से क्या होता है? विचलित हो जाता है।
समझ में आ रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण बताइए, अपवर्तन के कारण बताइए, तो कहिएगा कि मुख्य कारण यही है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होती है वो भिन्न भिन्न होती है। अतः चाल में परिवर्तन के कारण क्या होता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, अर्थात कभी वह अविलंब की ओर झुक जाती है तो कभी वह अविलंब से दूर हट जाती है। इस प्रकार प्रकाश का क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के क्या उदाहरण हो सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 उदाहरण बताइए, 2 एग्जाम्पल बताइए, तो बताइएगा कि पानी में पड़ी हुई कोई लकड़ी हो या कलम हो तो बाहर से अगर देखा जाए तो क्या होगा, वो हमेशा तिरछा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, तिरछा दिखाई देगा। पानी में अगर कोई पड़ा हुआ कोई लकड़ी हो या कलम हो तो बाहर से देखा जाएगा तो कैसा दिखाई देगा, तिरछा दिखाई देगा। और दूसरी बताइएगा कि आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण टिमटिमाते हैं, क्या कारण है कि टिमटिमाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो बताइएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये जो तारे होते हैं आकाश में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और तीसरी बात बताइएगा, उगते तथा डूबते समय सूर्य क्षैतिज के नीचे होने पर भी क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अपवर्तन के नियम जान लीजिए। कोई पूछे आपसे अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो बताइएगा अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या होता है, प्रथम नियम क्या होता है जान लीजिए। हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाता है, जब प्रकाश की किरण क्या होता है, विरल से सघन में जाता है तो अविलंब से क्या होता है, अविलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है। विरल से सघन माध्यम में जाने पर वो अविलंब की ओर झुक जाता है। तो जो ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है और ये अविलंब है, तीनों क्या होते हैं, आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। यानी अपवर्तन के अगर नियम पहला पूछा जाए तो बताइएगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होते हैं वो तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा बताइएगा कि दूसरा नियम क्या होता है, अर्थात जो द्वितीय नियम होता है वो क्या होता है, किन्हीं 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया आपतन कोण I होता है, अपवर्तन कोण R होता है। आपतन कोण की जया अर्थात साइन, आपतन कोण की जया साइन I और अपवर्तन कोण की जया साइन R का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। जी हाँ, इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को क्या कहते हैं, इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है स्नेल का नियम बताइए, तो आप बताइएगा कि इन 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन I और अपवर्तन कोण की जया साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा क्या बताएंगे कि इन 2 माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया साइन I और अपवर्तन कोण की जया साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।